विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो आज हम देखेंगे साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या होता है। साबुन की हम बात करें, साबुन क्या होता है? साबुन होता है उच्च वसाओं के सोडियम पोटेशियम लवणों को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो यह साबुन की परिभाषा हुई। उधर हम अपमार्जक की बात करें, अपमार्जक क्या होते हैं? बेंजीन और सल्फोनिक अम्ल के लंबी श्रृंखला के सोडियम पोटेशियम लवणों को हम क्या बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं। अपमार्जक क्या होता है? आपका डिटर्जेंट होता है। ठीक है। दूसरी बात, यह कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं। जो आपके साबुन हैं कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं। अपमार्जक की बात करें, यह आपके कठोर जल में कार्य करते हैं। तीसरी बात, जो आपके साबुन होते हैं यह निम्नीकरण होते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो आपके अपमार्जक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अनिम्नीकरण होते हैं। इसकी हम बात करें, जो आपके साबुन की सफाई प्रक्रिया है जो हमने पूर्व लगाई थी, तो साबुन की सफाई प्रक्रिया अपमार्जक से क्या होती है? आपकी कम होती है। जो आपकी अपमार्जक की सफाई की प्रोसेस है वह साबुन से क्या होती है? अधिक होती है। आशा है आपको अंतर समझ में आया होगा, अच्छे से नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर आपके लिए 5 प्रश्न लिखे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने प्रश्न लिख दिया है, ऑप्शन में बोलूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता होती है। तो ऑप्शन दिया है इसने 2, 3, 4, 5। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आपकी 4 होती है। तो आप आंसर में बताओगे कितनी होती है? आपकी 4 होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है, बकमिस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है किसका? ऑप्शन दिया उसने, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। तो मैंने आपको लिखाया था जो आपका बकमिस्टर फुलेरिन है वह क्या है? आपका कार्बन का अपर रूप है। तो आप क्या लिख दोगे? कार्बन का, कार्बन का। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। अब बात क्या कह रहा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, देखो। तो आप इसके ऑप्शन ले सकते हैं CH4। ठीक है, तो प्रोपेन के आप ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है CH4 और सेकंड है C3H8 और सी है आपका C4H10 और डी ऑप्शन है आपका C2H6। तो आपका प्रोपेन क्या होगा? तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोपेन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। 3 कार्बन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? यही तो दिखाई दे रहा है। तो यही आपका क्या है? प्रोपेन। देखो यहाँ पर 1 कार्बन है तो उसका नाम मेथेन होता, तो प्रोप तो वैसे ही नहीं होगा। देखो 4 कार्बन ब्यूट होता, प्रोपेन तो वैसे ही नहीं होगा। 2 है तो एच होता, वैसे ही 3 कार्बन यानी प्रोप, तो यही आपका क्या है? प्रोपेन है। ठीक है। अब कह रहा है CH3 CH2 CHO का नाम लिखो, यानी इसका क्या लिखो? आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, आपको उस मॉडल में से ऑप्शन चुनने की आवश्यकता भी नहीं है, आप तो उसका नाम आप इसे लिखना जानते हो। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? गिनती करोगे जहाँ से आपका क्रियात्मक समूह स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से गिनती स्टार्ट करोगे, 1 2 3। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। ठीक है, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो AN। ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ। तो 3 कार्बन को हमने प्रोप बोला, सिंगल बॉन्ड AN लगाया। तो CHO आपका क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं? अनुलग्न AL लगाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनल। तो हिंदी में आपको लिखा होगा क्या? प्रोपेनल। तो इस पर आप क्या कर दोगे? टिक लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी कल ये खत्म किया है। जो आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले CH3COOH, ये आपका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अब इसके IUPAC की हम बात करें, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कितने कार्बन है इसमें? 2। तो 2 को हम क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड AN, आपको दिखाई नहीं रहा सिंगल बॉन्ड का, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। COOH को क्या लगाते हैं? देख क्या हम? ओइक एसिड। आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें क्या लिख देंगे? ओइक एसिड। ठीक है, तो आप इसका क्या नाम लिखोगे? एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो हिंदी में इसका क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ठीक है। तो यह आपके 5 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्प प्रश्न कराए गए जो पेपर में बहुत सारी सन डली गई हैं इन पर। ठीक है, नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखोगे जो पेपर में बहुत बार आए हैं ये आपके IUPAC नाम। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे? गिनती स्टार्ट करनी है, लंबी से लंबी चेन कर। गिनती कहाँ से करोगे? क्रियात्मक समूह से करोगे। ठीक है, तो आपका क्रियात्मक समूह तो आपका यही है, तो यहीं से गिनती कर दो। 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? प्रोप। 3 कार्बन में प्रोप बोला।
सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, कार्बन कार्बन क्या लगाएंगे आप, N। C ये इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। ठीक है, इसी का तो सिंबल है, तो आप क्या लिख दोगे, ओइक एसिड। ये तो क्या हो गया आपका, प्रोपेनोइक एसिड। इसकी हम बात करें तो गिनती कहाँ से करोगे आप, जहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड हो गए वहीं से तो गिनती करते हैं, तो यहीं से कर लो। 1 2 3, सही है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इसलिए क्या लगा हुआ है, बाई एन, क्या लगाओगे, बाई एन। तो इसका क्या नाम हो गया, प्रोपाइन। ठीक है, क्या नाम हो गया, प्रोपाइन। इसकी हम बात करें, याद होगा आप बीच में दिखाई दे रहा होगा क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो गिनती कहीं से भी कर दो, यहाँ से कर दें 1 2 3। ठीक है, कितने कार्बन है, 3, तो 3 को क्या बोला, प्रोप बोला। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और CO को क्या बोलते हैं हम, कीटोन, इसलिए आप क्या लगा दो, ONE। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन। क्या होगा इसका नाम, प्रोपेनॉन। नोट करा। तो आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH किससे कराते हैं, सोडियम के साथ, यानी Na। तो आपको पता है क्या होता है, यहाँ पर सोडियम H के आता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो आपका क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, यानी C2H5ONa प्लस के हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो यह आपकी क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। अब उसकी बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर दें, यहाँ पर भी कर दें, यहाँ पर भी कर दें, आपकी बैलेंस हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया हो गई। इस वाले मार्ग में क्या कह रहा है, मेथेन का दहन कराया जाता है। मेथेन आपकी क्या होती है, CH4, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। मेथेन का दहन करा रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, तो मेथेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो मैंने आपको बताया था जब हाइड्रोकार्बन का दहन कराया जाता है तो क्या मिलता है आपको, CO2 जल और ऊष्मा ऊर्जा। तो मेथेन में आपका क्या एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो जब मैं इसका दहन कराऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, CO2 जल मिलेगा और ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो आप लिख दो ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, देखा। और बैलेंस के लिए आप देखोगे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 है, यहाँ पर 2 ही है, 2 का मल्टीप्लाई, सही है, बैलेंस भी हो गया। अब आप कहोगे आपकी ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4 हो गई, 2 यहाँ पर 2 वहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना, अब हो गया काम आपका। ठीक है, अब इस वाली आप देखें, कह रहा है एसिटिक अम्ल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर वाले नोट करना देखेंगे, जैसा कि आपने 2 वाली अभिक्रिया देख चुके हैं ऊपर वाली, अब नीचे वाली देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल आपका क्या होता है, CH3COOH। एथिल अल्कोहल क्या होता है आपका, C2H5OH, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, सांद्र H2SO4। ठीक है, तो क्या मिलेगा उत्पाद के रूप में, तो आपको पता है यहाँ से क्या निकलता है आपका H, यहाँ से OH क्या बना देता है, जल बना देता है। ठीक है, और इसको मिला के लिख दो CH3COO C2H5OH। ठीक है, क्या लिख दो आप, CH3COO C2H5 प्लस के जल, यही आपका क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखोगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो आपको पता होगा एसिटिक अम्ल ही आपका एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है आपका CH3COOH। ठीक है, अब कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम का कार्बोनेट है, यानी सोडियम कार्बोनेट होता है आपका Na2CO3, ये आपका क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी दूसरे तीसरे चैप्टर में, दोनों में, जब आपका अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, लवण जल CO2 देता है। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, नहीं सॉरी,
सोडियम यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगी। ठीक है, तो आपका बनेगा CH3 COONA प्लस के जल निकल गया, CO2 निकल गया। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी, नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।